गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डेली करेंट अफेयर्स सीरीज के अगला वीडियो देखेंगे। आप सभी देखें और यह सितंबर माह का लास्ट वीडियो है। सितंबर माह का पूरा वीडियो जो है आपको मिल चुका है, आप सभी उसे देखें और देखने के साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो वो सब करते रहे और क्लास का आनंद लेते रहे। इसी के तहत आइए आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके तो सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 लिस्ट जारी हुआ और यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है जो लगातार 12वें वर्ष इस स्थान पर कायम रहा और अमेरिका दूसरे स्थान पे है और भारत का स्थान 40वां है, ध्यान रखिएगा। 40वें स्थान पर भारत है। किसमें? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और इस इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया। यह यूएनओ के एक एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, ध्यान रखना है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और इस बार का फोकस है नवाचार संचालित विकास के भविष्य। नवाचार संचालित विकास का भविष्य इस बार का फिनटेक है, ध्यान रखना है, फोकस है। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर सम्मान कौन देती है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह दिया जाता है और 2022 में 2021 के लिए इस बार कुमार सानू को यह पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो और लता मंगेशकर चौक का हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में ये प्रश्न आपको मिला है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क का स्थापना हरियाणा में किया गया, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है और खासकर इसका उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि पुल्लम पारा किस इंडिया का फर्स्ट पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बना है? पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बना है पुल्लम पारा, जो कि केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। और इसकी घोषणा वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया। पिनराई विजयन के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। पुल्लम पारा भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बना है। ऐसे केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पुरुष से महिला तक का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो पूरी तरह से यहाँ ही ऐसे प्रश्न देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, यह मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना लॉन्च किया गया है। यह किसानों की आय को दोगुना करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखना है। अगला है कि जयंती पटनायक, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये लोकसभा के सांसद भी रह चुकी है, ध्यान रखना है। लोकसभा के सांसद भी रह चुकी है, इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि यह राजनेता थे। अगला प्रश्न है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दुबई के अंदर किया गया और इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण के आर्थिक विकास करना, पर्यावरण के आर्थिक विकास से इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात विजिट हुआ था और उस विजिट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है कि तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। कहां से कहां? तो गांधीनगर से गुजरात। पहला नई दिल्ली से वाराणसी जाती है और दूसरा नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। तो ये 3 वंदे भारत एक्सप्रेस चला है, जिसमें तीसरा जो है वो गांधीनगर से गुजरात और पहला नई दिल्ली से वाराणसी और सेकंड नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। इसके अलावा वहां पर 4P का मंत्र दिया। ये 4P क्या है? तो पीपुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पहले PPP मॉडल था, 3P था जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था, लेकिन अब 4P का मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें पीपुल को जोड़ा गया है, ध्यान रखना है, पीपुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इनके द्वारा कहा गया कि सूरत जो है इसका उदाहरण है। यहाँ का सूरत का मॉडल जो है 4P पर डेवलप किया गया है। तो खासकर जो है गुजरात में मोदी जी के द्वारा ये बोला गया। अगला है कि दुनिया के फर्स्ट CNG टर्मिनल का आधारशिला भावनगर गुजरात में रखे प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये भी ध्यान रखेगा कि भावनगर में जो है वो दुनिया का पहला CNG टर्मिनल का आधारशिला मोदी जी के द्वारा रखा गया है। अगला है कि पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन मुंबई के अंदर किया गया, ध्यान रखिएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला। शुरुआत महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका उद्घाटन किया गया, ये भी ध्यान रखना है। अगला है कि सांथा क्रिस्टोफोरेटी ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कमान संभालने वाली पहला यूरोपियन महिला बनी। पहला यूरोपियन महिला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के
तो ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बाघ गुफाएं, बौद्ध गुफाएं और मंदिरों के अवशेष का पता लगाया है। कहां से? तो ये मध्य प्रदेश से पता लगाया गया। ध्यान रखिएगा, जहां पर बौद्ध गुफा और उससे संबंधित मंदिर वहां से प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1861 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीनों। तो इससे आप जो है ध्यान रखिए, ये आपके करंट के साथ साथ जो है वो आपको जीएस की जानकारी देती है। अगला है कि विश्व हृदय दिवस, तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष, और इसका थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और विश्व अनुवाद दिवस जो है 30 सितंबर को मनाया गया, और इसका थीम है ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर, ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर, द रोल ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल, द रोल ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल्स इन बिल्डिंग कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड लास्टिंग पीस, इस बार का थीम है इसका। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये सितंबर माह का लास्ट वीडियो है। आप सभी देखें और क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।